देखिए, आपका चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आपकी सीट के सवाल संख्या 20 तक हो गए हैं। ये है आपकी सीट का सवाल संख्या 21। हरी ने 6.25 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एक बैंक से 25,000 रुपये जमा किए। आपको बताना है कि उसे कितना ब्याज मिलेगा। इस प्रश्न में मेन काम है कि हम लोग समय को कैलकुलेट करें। हमारा समय 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक। कहने का मतलब है कि मैं 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक के दिन निकालूंगा। मैं 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक के दिन निकालूंगा। एक बात मैंने कल आपको बताई थी, जिस दिन पैसा बैंक में जमा होता है, उस दिन का ब्याज आपको नहीं मिलता है। इस बात का मतलब है कि आप 4 फरवरी की 4 तारीख नहीं लेंगे। जब 4 फरवरी की 4 तारीख नहीं लेंगे, एक बात मैं और बता दूं, जो 2015 है, ये जो 2015 है, ये सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है? 2015 एक सामान्य वर्ष है, अर्थात ये लीप वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष नहीं है तो सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की। लेकिन 28 में से कितने दिन खत्म हो गए? फरवरी की 4 तारीख नहीं लेंगे, फरवरी की 4 तारीख खत्म करिए। तो बताओ, 28 में से 4 गया तो कितना? ये 24 हो जाता है। इसका मतलब फरवरी के 24 हो गए। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। और मार्च कितने का होता है? और बताओ, अप्रैल की कितनी तारीख हो गई? 18। जो महीना पहले दिया होगा, बस उसका एक दिन छोड़ देंगे। मतलब जो तारीख हमें दी जाएगी, उस तारीख को नहीं लेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, फरवरी की 4 तारीख छोड़ दो। फरवरी की 4 तारीख आपने छोड़ दी, फरवरी 28 की होगी। 28 में से 4 दिन खत्म कर दिए तो बचे कितने? 24। फरवरी के बाद क्या होगा? मार्च। और मार्च के बाद क्या होगा? अप्रैल। आप इस सबको जोड़िए, बताओ कितना हो गया? हैं? ये हो जाता है 73। और हम जानते हैं कि 2015 एक सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है? और जो सामान्य वर्ष होता है, उसमें जो दिनों की संख्या होती है वो 365 होती है। कितनी होती है? 365। हमारी जो दर है, 6.25, वो वार्षिक में है। जब दर वार्षिक में होती है तो समय को वर्षों में लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए मेरा समय कितने दिन है? 73। मैं 73 दिन को वर्षों में बदलूंगा। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। मैं हल करता हूं 73 से, ये पूरा पूरा 5 बार कट जाता है, तो बताओ कितने वर्ष हो गए? 1/5। अब मैं निकालता हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना होता है? 100। आप मुझे बताइए, हमारी रकम कितनी है? हमारी जो रकम है वो 25,000 है। अच्छा बताओ, हमारी दर कितनी है? 6.25। हमारी जो दर है वो 6.25 क्या प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में तो लगाते हैं। अच्छा बताओ, हमारा समय कितना है? हमारा समय 73 दिन है। और 73 दिन का मतलब 73/365। तो बताओ कितने वर्ष हैं? 1/5। आप थोड़ा इसे हल करेंगे। एक बात मुझे बताइए, क्या डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा? इसे और थोड़ा काटो, बताओ 5 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। आप 50 की गुणा इससे कर दो, कितना हो गया? 312। और दशमलव कितना होगा? 5। क्या आपको सवाल समझ में आ गया?
312.5। इस सवाल में मेन काम था कि मुझे समय कैलकुलेट करना था और मेरा जो समय है वो 73 दिन है। मैं 73 दिन को वर्षों में बदलूंगा। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगला सवाल है 48,750। हमारी जो रकम है वो सीधी 48,750 है। अच्छा बताओ दर कितनी है? 16%। 16% का मतलब 16/100। एक बात मुझे बताओ, मेरे दिन कितने हैं? 73 दिन है। आपको पता है कि 73 दिन, क्या जब कभी भी दिन को वर्ष में बदलते हैं तो क्या 365 से भाग लगाते हैं? ये 73 दिन है। किसी भी वित्तीय वर्ष में, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। तो बताओ 73 का मतलब अभी तो निकाला ही था। अच्छा बताओ कितने वर्ष होंगे? 1/, कितना होगा? 5। डबल जीरो से डबल जीरो है नहीं, सिंगल जीरो काट लो। इसे थोड़ा किससे काटें? अरे 2 अट्ठे और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। इसे 25 से काट के गुणा कर लो, कितना बन रहा है? 1500। आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। आपके सवाल का उत्तर 1560। आपके प्रश्न का उत्तर है 1560। अगला प्रश्न देखिए, 2500 रुपए की धनराशि पर इस दर से बताओ 1 मार्च से कहां तक का कहा? अच्छा 2018 एक कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष। 1 मार्च से 1 मार्च से कहां तक कहा साहब? 12 मई। 1 मार्च से कहा 12 मई। इस सवाल में मेन काम है कि मैं दिनों की संख्या को कैलकुलेट कर लूं। मैंने बताया था कि पहले महीने की दी तारीख को छोड़ देते हैं। अच्छा मुझे बताओ मार्च होता कितने का है? 31 का। लेकिन मैं मार्च की 1 तारीख नहीं लूंगा, मैं एक दिन छोड़ दूंगा। तो मार्च का महीना अगर 31 का होता है तो दिन बचे कितने? 30। मार्च की पहली तारीख छोड़िए, जिस दिन बैंक में पैसा जमा करते हैं उस दिन का बैंक आपको ब्याज नहीं देता है। मार्च वैसे 31 का होता है, लेकिन मार्च की पहली तारीख को छोड़ देना होगा। बताइए अप्रैल कितने का होता है? उसके बाद बताइए फिर क्या है? 12। ये दिन कितने हो गए? अब इसमें एक काम करिए, सवाल में त्रुटि है। एक कोष्टक यहाँ बनाइए और लिख दीजिए। एग्जाम में सवाल होता तो ऐसा लिखा होता। देखिए दोनों दिन सम्मिलित हैं, लिख दो कोष्टक में, दोनों दिन सम्मिलित हैं। दोनों दिन सम्मिलित हैं, इसका मतलब है कि बैंक उस दिन का भी ब्याज देगा जिस दिन बैंक में पैसा जमा हुआ है। जब जमा हुआ है तो इसका मतलब ये जो मार्च है, अब ये 30 का नहीं, कितने का लगेगा? 31 का लगेगा। बात हो गई क्लियर? हमने कोष्टक में लिख दिया कि दोनों दिन शामिल हैं, दोनों दिन सम्मिलित हैं। तो बताओ टोटल दिन कितने हो गए? 73। और बार बार वही बात हो रही है, 73 का बनाओ वर्ष। बताओ 73 दिनों में कितने वर्ष होंगे? 1/5। सवाल नहीं तो गलत था, हो सकता टाइपिंग वाले ने गलती कर दी हो, कोष्टक को छोड़ दिया है। कोष्टक में क्या लिखा होगा? दोनों दिन सम्मिलित हैं। अगर लिखा है तो मैं दोनों को ले लूंगा। तो बताओ दिन कितने हो गए? 73। और बताओ 73 दिनों में कितने वर्ष होंगे? 1/5। देखिए हमारी जो रकम है, हमारी रकम है 2500 रुपये। हमारी रकम है 2500 रुपये और बताओ दर कितनी है? 8 चौक 32 और 1 33 बटे कितना है? 4।
8 चौक 32 और एक 33 और 33 बटे कितना है 4। प्रतिशत हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। बताओ समय है कितना? 1 बटे कितना है 5। इसे थोड़ा हल कर लो। अच्छा बताओ 5 500 हो गया। ये 500 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। अच्छा 33 पंजे और 165। 165 बटे 4 कर दो। कितना? ये वाला 41.2। बात क्लियर हो गई? दर हमने 8 चौक 32 और एक 33 बटे 4 लगा दिया। हरी ने वार्षिक 10% की दर पर एक निश्चित राशि x रुपए का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है तो 4 साल के बाद में राशि इतनी हो जाती है। आपको किसका मूल्य बताना है? x का। देखो ये राशि नहीं पता, ये मूलधन नहीं पता, मैंने कितना माना तो। कोई व्यक्ति कितने रुपए का निवेश करता है, उसकी उसके द्वारा निवेशित राशि कितनी है नहीं पता, सो मान लिया। हम जानते हैं जो राशि निवेश की जाती है, क्या उस राशि को प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। कोई व्यक्ति कितने रुपए का निवेश करता है नहीं पता, सो मान लिया। आपको पता है कि अगर आपने राशि 100 रुपए मानी है तो जितने प्रतिशत की दर होगी 1 वर्ष का ब्याज उतना होगा। तो बताओ हमारी दर कितनी है? 10। जब हमारी दर का मान 10 है तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज 10 हो गया। तो बताओ 4 साल का ब्याज कितना होगा? 40। आपने कहीं 100 रुपए लगाए थे, 40 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। तो बताओ टोटल रकम कितनी मिलेगी? 140। जब कहीं हम लोग पैसा लगाते हैं तो हमें अपना पैसा तो मिलता ही है, साथ में ब्याज भी मिलता है। और जब प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देते हैं तो ये मिश्र धन या अमाउंट बन जाता है। तो इसका मान है कितना? 140। और जिसे 140 बता रहे हैं वो राशि कितने हजार है? 21,000। कितनी बार कटेगा? अरे 14 ही करना, 14 और 14 पंजे 70। ठीक हो गया। हमें बतानी है राशि। बताओ राशि को हमने माना था 100। क्या माना था? 100। जब एक का मान 150 तो बताओ 100 का मान क्या होगा? 15,000। 100 का मान 15,000 हो गया। अगर हमने रकम 100 मानी है तो जितने प्रतिशत कहेगा 1 वर्ष का ब्याज उतना हो जाता है। सारी पढ़ाई टेलीग्राम पर पहुंच जाती है, आप नोट्स वाला काम घर जाके कर सकते हैं। देखिए ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। अब आपके चैप्टर में नए तरह के सवाल शुरू हो गए। 20,000 रुपए की धनराशि को दो अलग अलग उधार क्रम से 8 और 10 पर दिया जाता है। अच्छा बताओ पहले वाले हिस्से की दर कितनी है? 8। और बताओ दूसरे वाले की दर कितनी है? 10। कोई व्यक्ति कहे, एक मेथड है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड सिंपल इंटरेस्ट में कहाँ लगता है? तो वो इन प्रश्नों में लगता है। बताओ पहले वाले की दर कितनी है? 8 और दूसरे वाले की 10। और बताओ सवाल की टोटल दर कितनी है? 9.4। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं और ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं। बताओ 10 में से 9.4 गया तो 0.6। तो 9.4 में से 8 गया तो 1.4। दशमलव चूंकि बराबर अंकों पे लगा है, मैं दशमलव को हटा लेता हूं। बताओ 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। इसका मतलब दोनों तरीके से जो हमने निवेश किया था उसका अनुपात कितना है? 3:7। बताओ 7 और 3 10। जिसे 10 बता रहे हैं वो टोटल रकम कितनी है? अरे 10 का मान कितने हजार है? जब 10 का मान 20,000 है तो 1 का मान 2,000।
बताओ आपसे कौन सा हिस्सा पूछा है? 10% वाला पूछा है। और बताओ 10% वाले का अनुपात कितना है? तो 7 का मान बताओ, 7 दूनी 14,000। क्या आपको बात समझ में आ गई? हमने आपके प्रश्न को एलिगेशन मेथड से किया। हमने एलिगेशन मेथड से इसलिए कर लिया क्योंकि हमारे पास तीनों ही दरें उपलब्ध हैं। एक बात हमें और समझनी होगी, आप एलिगेशन के रूट में जाना चाह रहे हैं, मैं अगली और 2 बातों का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा एलिगेशन कहाँ-कहाँ लगता है। फिर हमें ये सीखना होगा कि अगर एलिगेशन लगा दिया तो वो अनुपात किस चीज़ का होगा। मैं 3-4 फ़ॉर्मूले लिख देता हूँ। देखिए, पदों का योग बराबर पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। इस फ़ॉर्मूले से आप परिचित हैं? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इस फ़ॉर्मूले से परिचित हैं? और लिखिए, टोटल खर्च बराबर मूल्य गुणा मात्रा। इससे परिचित हैं? आपके सवाल में क्या लग रहा है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर। क्या होता है? दुनिया में जितने फ़ॉर्मूले हैं, उसमें से 99% फ़ॉर्मूले ऐसे हैं, जिसमें किन्हीं 2 चीज़ों की गुणा होकर तीसरी चीज़ बनती है। तो जिन 2 चीज़ों की आपस में गुणा होती है, इन्हीं में से किसी एक पर एलिगेशन लगाया जाता है। औसत चैप्टर है, उसमें एलिगेशन औसत पे लगाते हैं। किस पे? औसत पे लगाते हैं। लेकिन वो जो अनुपात आता है, वो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात आता है। किसका आता है? जब चाल समय दूरी की बात आती है तो एलिगेशन में चालों को लगाते हैं, लेकिन वो अनुपात दूरी का नहीं आता है, वो चालों का नहीं आता। किसका आता है? समय का आता है। जब मैं प्रतिशतता के सवाल करता हूँ या एलिगेशन विशेष के सवाल करता हूँ, तो मैं उनका रेट लगाता हूँ, उनका मूल्य लगाता हूँ, तो जो अनुपात आता है उनकी मात्रा का आता है। जब मैंने एलिगेशन में दरों को लगा दिया, तो अनुपात दरों का नहीं, किसका होगा? राशि का होगा। किसका होगा? राशि का होगा। बात होगी क्लियर? एलिगेशन कब लगता है ये आप सीख गए, और अगर लगा दिया है तो वो मान किसका होगा ये भी आप सीख गए। बताइए, इस सवाल को आपने एलिगेशन से किया। बताओ पहले वाली दर कितनी है? 8। तो दूसरी वाली? तो बताओ दोनों की दर कितनी है? 9 दशमलव। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा। अब यहाँ आ जाओ। अच्छा बताओ, 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। आप में से कोई व्यक्ति मुझे ये बताइए कि इस सवाल में और पिछले वाले में क्या अंतर है? इसमें कुल प्रतिशत दर नहीं दिया है, जिद बांध ली है कि सवाल को एलिगेशन से करना है, तो आपको कुल प्रतिशत दर निकालना पड़ेगा। बताओ पहले वाली दर है कितनी, और बताओ दूसरी वाली दर कितनी? 9। पहले वाली दर 6 है और दूसरी वाली दर 9 है। मैं सवाल की कुल दर निकालूंगा। बताओ मुझे 390 रुपए का ब्याज मिलता है, किस रकम पे मिलता है? 390 रुपए का फायदा होता है और 5,000 पर होता है, गुणा कितना होगा? 100। अगर हम ऐसे किसी सवाल को एलिगेशन से करना चाहते हैं, तो मुझे कुल प्रतिशत दर का पता होना चाहिए। इसे मैं हल करता हूँ। 1, 2, 3 और 1, 2, 3। बताओ 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। बस अंतर ये है कि ये जो 7.8 है, ये पिछले सवाल में दिया था, इसमें मुझे निकालना पड़ा। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं। बताओ 9 में से घटाया तो कितना बचा? 1.2। और बताओ 7.8 में से 6 गया तो?
1.8। अरे बोलो भाई, क्या दोनों में दशमलव बराबर पे लगा है? तो दशमलव को हटा दे तो बताओ 6 दूनी 12 और बताओ 6 तिया 18। तो दोनों में जो अनुपात होगा वो 2:3 का होगा और जिसे 2:3 बता रहे हैं उसका मान कितना है? 5। और बताओ 5 का मान वास्तव में, 5 का मान वास्तव में 5000। जब 5 का मान 5000 होगा तो 1 का मान 1000 होगा। बताओ ये कौन से वाले हिस्से का पूछ रहे हैं? बताइए 6% वाले का अनुपात है कितना? अर्थात ये 2 का मान पूछ रहे हैं तो 2 का मान कितना होगा? 2000। बात हो गई क्लियर? एक बार एक महाशय यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे, पूछे हुए अध्यापक थे वो, तो वो ऐसे ही किसी सवाल को जिद बांध ली थी उन्होंने कि मैं एलिगेशन से करूंगा। इस सवाल में गुंजाइश थी, एलिगेशन से हो गया। गुंजाइश की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि ये संख्या इससे बढ़िया कट गई। कई बार नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को नहीं काट पाती है, दशमलव के बाद लाइन लग जाती है। क्या लग जाती है? लाइन लग जाती है तो मामला थोड़ा खराब हो जाता है। तो हमें ये भी समय रहते सुनिश्चित कर लेना होगा कि हमारा सवाल एलिगेशन से होगा या किसी और तरह से होगा। देखने में एक जैसे लगते हैं। देखिए, एक बात मुझे बताओ, 8,000 रुपए की राशि पर बताओ पहले वाली दर है कितनी? अरे पहले वाली दर कितनी है? इस सवाल को मैं दो तरह से कराऊंगा। बताओ पहले वाली दर कितनी है और बताओ दूसरी वाली। पहले वाली 5 और दूसरी वाली 7। लेकिन अच्छे लोगों की समझ इस बात को कहती है कि जब कोई ऐसा सवाल एग्जाम में आए और आपको दर प्रतिशत निकालना पड़े तो कई बार काफ़ी समय उसी में चला जाता है। तो हमें इस सवाल को एलिगेशन से नहीं करना चाहिए। अभी मैं इसे कर रहा हूँ, फिर इसका तरीका बदलूंगा। बताओ पहले वाले की दर कितनी है और दूसरे वाले की 7। मुझे सवाल की टोटल दर निकालनी होगी। दर कैसे निकालते हैं? ये कितने वर्ष का ब्याज है? अगर 1 वर्ष का ब्याज ऊपर लगा दिया, ये 5,000 रुपए का ब्याज है किस पे? और गुणा कितना होगा 100। मैं सवाल की कॉमन दर को निकाल रहा हूं। बताओ 1 2 3 और 1 2 3, 50/8 हो गया। 50/8 कितना होगा? अब सुनो काम की बात, ये 50/2 है। क्या 50/2 का मतलब मैं 25/4 लिख लूं? अरे बोलो। और 50/4 का मतलब 50/8 का मतलब 25/2 है। मैं 4 से भाग लगा रहा हूं तो बड़ा ही बदसूरत संख्या मुझे मिल रही है। तो मैं भाग नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही लगा देता हूं। तो बताओ 25 और बटे कितना होगा? 4। अच्छा मुझे बताओ सवाल की पहले वाली दर कितनी है? 5। और दूसरी वाली, और सवाल की कॉमन दर कितनी है? 25/4। आपको पता है कि एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं और ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं। जब संख्या के बटे में कुछ लगा हो तो घटाने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं इस 4 को खत्म करूंगा। ये 4 खत्म कैसे होगा? क्या मैं इसे 4 से गुणा कर दूं? जब 4 से गुणा करूंगा तो 4 कट जाएगा। लेकिन आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे 4 से गुणा किया है तो सभी को 4 से गुणा करना होगा। इसे भी 4 से गुणा कर दो और इसे भी 4 से गुणा कर दो। बात हो गई क्लियर? तो बताओ ये 500 कितना हुआ? अलग लिख दूं हटा के थोड़ा सा? अच्छा मुझे बताओ ये पहले वाला कितना हो गया? अरे 5 चौक, और बताओ 7 चौक 28, और यहाँ क्या बचा? 25। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं और ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं। बताओ 28 में से 25 गया तो, और 25 में से 20 गया तो 5। इस सवाल की प्रकृति बता रही थी कि यह एलिगेशन से नहीं होना चाहता था।
आपने जबरदस्ती करी, हो गया। अच्छा मुझे बताओ 3 और 5 का मतलब क्या है? 8 है और जिसे 8 बता रहे हैं उसका मान। जब 8 का मान 8000 तो 1 का मान आपसे कौन-सा पूछ रहे हैं? अच्छा 7 वाला ये है, इसका मान तो 28 था और इसका मान 5 है। इसका मतलब 5 वाले का मान जो होगा, वो कितना होगा? 5000। अब सुनिए काम की बात। एग्जामिनर ने ये सवाल सीजीएल में रखा। ये सोचकर रखा है कि वो हमसे एक अच्छी उम्मीद रखता है और इसलिए उसने 7% वाले का ही मान पूछा है। अगर कोई सवाल इन फ्यूचर ऐसा किसी एग्जाम में आपके आए, तो इस सवाल को एलिगेशन से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? एक बात मुझे बताओ, हमारे सवाल की कुल रकम कितनी है? हमारे सवाल की कुल रकम 8000 है। 8000 का मैंने कुछ हिस्सा 8000 का मैंने कुछ हिस्सा कितने की दर पे दिया? 8000 का मैंने कुछ हिस्सा 5% की दर पे दिया और मैंने कुछ हिस्सा जो बाकी का बचा हुआ वो 7 की दर पे दिया। अच्छा बताओ दोनों में कम से कम दर है कितनी? 5। मैं मान लेता हूं अगर ये 5% है और ये 7% है, इसका मतलब दोनों की दर कम से कम हमारे पास दोनों की दर कम से कम 5% है। अगर मैं 8000 का 5% निकालता हूं तो 8000 का 5% कितना होगा? 400। अगर इसकी दर 5% है, अगर इसकी भी 5 होती तो मेरा ब्याज कितना होता? लेकिन मेरा ब्याज 400 नहीं है, मेरा ब्याज कितना है? मेरा ब्याज 400 से कितना ज्यादा है? मेरा ब्याज 400 से 100 ज्यादा है। अच्छा भाई 100 क्यों ज्यादा है? क्योंकि दूसरे वाले की दर 5 नहीं है, ये 5 से कितना ज्यादा है? कौन सा वाला हिस्सा, पहला या दूसरा? इसका मतलब दूसरे वाले की जितनी दर ज्यादा है, बस ये उसी का ब्याज होगा। तो ये जो 400 है और ये जो 500 है, बताओ 500 400 से कितना ज्यादा? इसका मतलब ये जो 100 रुपए का ब्याज ज्यादा है, ये दूसरे वाले हिस्से का कितने प्रतिशत है? क्योंकि 5 तो ले लिया था ना, ये 5 से कितना ऊपर है? इसे 2 से काट दो तो 2 से कितनी बार कटा? 50 बार। तो बताओ सीधा उत्तर कितना आ गया? अब समझ में आ गई कहानी? एलिगेशन से कब करना है और एलिगेशन से कब नहीं करना है। इसमें तो उतनी गुंजाइश थी कि ये दोनों तरीके से हो जाता है, लेकिन जब ऊपर लिखा हो 9700 और नीचे लिखा हो 49 तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या समझ में आ गया आपके? अगला सवाल एक और है। बताओ 5000 रुपए, बताओ रकम है कितनी? रकम कितनी है साहब? अरे रकम है 5000। बताओ पहले वाले हिस्से की दर कितनी है? पहले वाले की दर 4%, आपको बोर्ड पर देखना है। अच्छा बताओ दूसरे वाले की दर? ऐसे मान लो कि मुझे कहीं से 5000 रुपए मिले, मैंने 5000 का कुछ हिस्सा एसबीआई में जमा कर दिया और एसबीआई की दर कितनी है? 4। और बाकी का बचा हिस्सा मैंने पीएनबी में जमा कर दिया और पीएनबी की दर कितनी है? 5। तो बताओ टोटल जो ब्याज है वो हमारे पास कितना है? 223। तो मुझे बताओ दोनों में कम दर 4 है या 5 है? अगर मैं 5000 का 4 निकालता हूं, अगर मैं 5000 का 4% निकालता हूं, तो बताओ कितना हो जाता है? 200। इसका मतलब ब्याज 200 रुपए होना चाहिए था, लेकिन ब्याज 200 नहीं है। ब्याज है कितना? अरे भाई 223 तो ज्यादा है किससे? 200 से कितना ज्यादा है? अच्छा 23 ज्यादा है। ये 23 क्यों ज्यादा है?
क्योंकि दूसरे वाले की दर ज्यादा है, कितने प्रतिशत? इसका मतलब बस ये दूसरे वाले का सटीक 1% होगा। जब दूसरे वाले का 1% 23 होगा, तो बताओ दूसरा वाला हिस्सा होगा कितना? आपसे दूसरा वाला पूछा कि पहले वाला पूछा? कौन सा पूछा? आपसे पहले वाला पूछा। तो बताओ टोटल रकम है कितनी? 5,000 में से 2,300 दूसरा वाला है, तो बताओ पहला कितना है? समझ में आई कहानी? मैंने प्रश्नों को बड़े ही सीक्वेंस में लगाया है ताकि मैं सवालों में अंतर पैदा कर सकूं। अगला प्रश्न देखिए। एक आदमी 2 योजनाओं में इतने रुपए का निवेश करता है, बताओ पहले वाले की दर है कितनी? एक बात मुझे बताइए, टोटल रकम कितनी है? अरे टोटल रकम कितनी है? अरे बोलो, कितनी है ये? 1,50,000। बेवजह हम एलिगेशन की तरफ जा रहे हैं, सवाल भारी हो रहा है। ऐसे ही करते हैं आपका सवाल। एक बात मुझे बताइए, 1,50,000 की रकम है, बताओ पहले वाले की दर कितनी है? कम बात, पहला दूसरा कर लो, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्या पहले वाले की 7% है? हुँ? गलत हो रिया क्या? चलो तो सही कर लेंगे बाद में। अरे क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले वाले की 7 रख लो, दूसरे की 10 रख लो। तुम्हारे मन का वहम निकालूं पहले। पहले वाले की 10 हो गई, और बताओ दूसरे वाले की। बताओ दोनों में कम दर कितनी है? पहले वाले की दर 10% हो गई, और दूसरे वाले की कितनी हो गई? 7। बताओ दोनों में कम दर है कौन सी? 7। हम इसका 7% निकाल दें। बताओ 1,50,000 का 7% कितना हुआ? अरे 10,000, 10,500। हमें एक बात इस सवाल में और सीखनी होगी। जब कभी भी मैं मूलधन का गुणा दर के साथ करता हूं, तो ये ब्याज केवल कितने वर्ष का आता है? 1 वर्ष का। आप मुझे बताओ, ये जो 60,000 ब्याज है, ये कितने साल का है? अगर 5 वर्ष का ब्याज 60,000 रुपए है, अगर 5 वर्ष का ब्याज 60,000 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज 12,000 रुपए। जब 5 वर्ष का ब्याज 60,000 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज 12,000 रुपए। अच्छा, मेरा ब्याज 12,000 है या मेरा ब्याज 10,500 है? इसका मतलब है कि ब्याज तो एक्चुअल में 12,000 है। तो बताओ 12,000 इससे कितना ऊपर है? अरे 1,500। बताओ 1,500 क्यों ऊपर है? अरे भाई 1,500 क्यों ऊपर है? बताओ पहले वाले का मान कितने प्रतिशत ज्यादा है? पहले वाले का मान 3% ज्यादा है। इसका मतलब ये पहले वाले का 3% होगा। कितना होगा? और पहले वाले का 3% अगर 1,500 होगा, तो कितनी बार कटेगा? 500। तो बताओ पहले वाला हिस्सा कितना हो गया? अरे 50,000 हो गया। आपसे कौन सा पूछ रहे हैं? पहले वाला 10% वाला कितना है? 50,000। आपसे दूसरा पूछा है। अगर दूसरा पूछा है तो 50,000 नहीं होगा, वो पहले वाला होगा। आपसे दूसरा पूछा है, बताओ टोटल कितना है? 1,50,000 रुपए हैं। 1.5 में से 50 वो हो गया, तो ये कितना बचा? 1,00,000। फिर से बता दूं या क्लियर हो रहा है? आप इसे एलिगेशन से करेंगे, आप फंस जाएंगे, आपका काफी समय खराब होगा। फिर भी सवाल की प्रकृति ठीक है, हो सकता है, क्योंकि 15 × 120। हो सकता है, गुंजाइश है सवाल।
अगला प्रश्न, 17,200 रुपए की राशि, एक बात मुझे बताइए, रकम है कितनी? ऐसा ही कोई सवाल एक बार पहुंचे हुए अध्यापक थे, यूट्यूब पर सवाल कर रहे थे। जबरदस्ती सवाल को एलिगेशन से करना शुरू कर दिया, बहुत ही बुरी संख्या लिखी है। एलिगेशन से करोगे तो नीचे इतनी मोटी संख्या बचेगी। समझ में आ रही कहानी? नहीं, मेरी बात पे हंसने से बता रही हूं मैं। बताइए, 17,200 हो गया। बताओ पहले वाली दर कितनी है? 8%। और बताओ दूसरी वाली दर कितनी है? 10%। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ रहे हैं। हमारी जो रकम है वो 17,200 है। अच्छा बताओ, 17,200 में से कुछ हिस्सा कितने की दर पर और कुछ हिस्सा, दोनों में कम वाली दर कौन सी है? इसका मतलब 17,200 का 8% निकाल दो। जब 17,200 का 8% निकालोगे तो टोटल रकम का 8% का ब्याज मिल जाएगा। गुणा कर दो, 1376। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, जब कभी भी प्रिंसिपल की गुणा दर के साथ करते हैं तो ये ब्याज 2 वर्ष का नहीं कितने का? और मुझे बताइए, 2 वर्ष का ब्याज है कितना? अरे भाई, 3,008 कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। अगर 2 वर्ष का ब्याज 3,008 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज, लेकिन 1,504 ज्यादा है। इससे क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो दर 8 नहीं है, कितनी है? बताओ कितना ज्यादा है? अरे 2 नहीं यार, 1,504 का और 1,376 का अंतर करिए, 128। 128 रुपए क्यों ज्यादा है? किसकी वजह से? दूसरे वाले की वजह से। दूसरे वाला कितने प्रतिशत? इसका मतलब ये दूसरे वाले का 2% होगा। तो दूसरे वाले का 2% 128 होगा। ये 2 से कितनी बार कटेगा? 64 बार। तो बताइए दूसरे वाले का मान क्या होगा? 6400 होगा। आपसे दूसरा वाला पूछा है, मतलब 10% वाला पूछा है कि 8 वाला पूछा? तो आपसे तो पहले वाला पूछा है। तो बताओ टोटल कितना है? 17,200 में से 6400 घटाइए, 10,008। क्या आपको बात समझ में आई? एलिगेशन से कब करना है और कब नहीं करना है। अब आते हैं गुना पर आधारित प्रश्न। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में बताओ कितने गुना हो जाती है? 9 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। पहले सवाल को पूर्णतः बेसिक से कर दूं। अगर सवाल में कभी भी इस बात को कह दे कि राशि इतने से बढ़ जाती है या इतने गुना हो जाती है, तो वो सभी बातें अमाउंट या मिश्र धन के बारे में कही जाती है। तो बताइए, ये मूलधन होगा और ये मिश्र धन होगा। ये मूलधन होगा और ये मिश्र धन होगा। बताओ राशि कितने गुना हो गई? मतलब अगर 1 रुपया लगाया था तो आपको टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 3। 2 नहीं मिलेंगे, टोटल कितना मिलेगा? 3 रुपया। राशि हो जाती है 3 गुना। 3 गुना का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग 1 रुपया लगा रहे हो तो टोटल कितना मिलेगा? 3। जब 1 रुपया लगाकर 3 रुपए मिले तो बताओ ब्याज कितना मिला? तो सवाल को पूर्णतः बेसिक से कर रहा हूं। आपको पता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे कितना होगा? 100। आप मुझे बताओ ब्याज कितने का है? ब्याज 2 रुपए का है। अच्छा रकम कितनी है? अरे भाई आपका प्रिंसिपल कितना है?
₹1 लगाया था, 3 गुना होके मिला तो ₹3 मिले। ये ₹3 अमाउंट है। तो बताओ ये कितना ज़्यादा होके मिला? जितना ज़्यादा मिलता है ये ब्याज होता है। तो बताओ ब्याज कितने का हुआ? 2 का। ब्याज हो गया 2 का, ₹1 लगाया था और समय कितना है और बटे कितना होगा 100। इसे हल करते हैं तो ये 200/9 हो गया। तो बताओ 200/9 का मतलब 22 सही 2 बटा। अगर सवाल की भाषा यही रहती है कि इतने वर्षों में इतने गुना हो गया तो दर बताइए, जितने गुना कहे उसमें से एक कम करिए, जितने गुना कहे उसमें से एक कम करिए। कितने गुना कहा? एक कम करिए, 2 लिखिए। सवाल कितने वर्षों का है? बटे 9 लगाइए तो गुणा 100 कर दीजिए, उत्तर हो जाए। अगर सवाल की भाषा यही रहती है कि इतने वर्षों में इतने गुना हो गया, तो जितने गुना कहे एक कम कर दो। कितने गुना कहा था? 3 गुना कहा था तो एक कम कर दिया तो 2 हो गया। और मेरा सवाल कितने वर्षों का था? बटे में 9 लगा दिया, गुणा 100 कर दिया, उत्तर हो। तो कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ तो असल में मुझे हो रही है। 15 वर्षों में एक बात मुझे बताइए, 15 वर्ष राशि कितने गुना हो गई? अरे 6 गुना हो गई, 6 में से एक कम कर दो, 5 हो गया। जितने वर्षों का सवाल हो उसे नीचे लगा दो, तो गुणा कितना करते हैं? 100। अगर सवाल की भाषा यही रहती है कि इतने वर्षों में इतने गुना हो गई, तो जितने गुना कहे उसमें से एक कम कर दो और बटे में वर्षों की संख्या लगा के और गुणा 100 लगा दो। बताओ 5 दिया तो 100/3 का मतलब क्या होगा? 33.33। 100/3 का मतलब 33.33। साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि कितने वर्षों में? 4 वर्षों में क्या हो रही है? अगर दुगनी हो रही है तो दुगने में से एक कम कर दो, एक बचा। दुगनी कहा है, एक कम कर दो तो एक हो गया। बताओ कितने वर्षों का सवाल है? बटे में 4 लगा दिया और गुणा 100 कर दिया, और 1/4 का मतलब तो 25 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? जितने गुना कहे उतना में से एक कम करिए और बटे में वर्षों की संख्या लगाइए। बताइए, एक महिला को साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का कितना वापस किया? 6 गुना, 6/5 गुना वापस किया। इस बात का मतलब है कि अगर तुमने ₹5 लिए थे तो कितने वापस किए? बात हो गई क्लियर? अरे भाई, कहा जाता है कि 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का कितने गुना वापस किया? 6/5। इस बात का मतलब है कि ₹5 लिए थे तो पीछा कितने में कटा? ₹5 लिए थे तो पीछा कितने में कटा? 6 में। सवाल को ऐसी कर दूं या फॉर्मूले से करने की इच्छा हो रही है? ऐसी कर दूं तो 20 पंजे और 20 छक्का 120। इसका मतलब ₹100 लिए थे तो पीछा 120 में कटा। और बताओ 120 में कटा तो कितने रुपए का ब्याज दिया? और ₹20 का ब्याज कितने वर्षों में दिया? जब ₹20 का ब्याज 4 वर्षों में दिया तो हर वर्ष कितने का ब्याज दिया और कितने रुपए पर दिया? और हम जानते हैं कि ₹100 पर एक वर्ष में जितना ब्याज लगता है वो दर प्रतिशत होती है। तो बताओ कितने प्रतिशत होगा? 5%।
ऑनलाइन पढ़ के नौकरी लगा ली, कर रहा है अलग बात है, लेकिन सामाजिकता उसके अंदर नहीं आई। हाँ, उसके अंदर सामाजिकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन पढ़ाई बेकार है। आप पढ़िए, नौकरी लग गई आपकी, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आई, जो ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे के अंदर आई। हैं? जी। अगला देखिए क्या है? एक राशि बताओ साधारण ब्याज पर निवेश करने पर, बताओ 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं का कितने गुना हो गई? कह रहे स्वयं का इतने गुना हो गई, इस बात का मतलब है कि जो मिश्र धन है, बताइए कि जो मिश्र धन है, वो मूलधन का कितने गुना हो गया? जो मिश्र धन है, वो मूलधन का 13/10 गुना हो गया। आपके सवाल में कहा जाता है कोई राशि 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं का इतने गुना हो जाती है। अगर सवाल में इस बात को कह दे कि इतने गुना हो जाती है या इतने से बढ़ जाती है, तो वो सभी बातें मिश्र धन के बारे में कही जाती है। इसका मतलब ए अपॉन कितना होगा पी, बराबर जो होगा वो 13 बटे कितना होगा 10। इस बात का मतलब ये हुआ मिस्टर कि आपने अगर 10 रुपए लगाए थे तो आपको वापस में कितना मिला? 13। जब 10 रुपए लगाए थे तो मिले कितने? कितने रुपए ज्यादा मिले? हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे कितना होता है 100। एक बात मुझे बताओ, 10 रुपए लगाए थे, रुपए मिल गए 13, कितने रुपए ज्यादा हैं? इसका मतलब ये 3 का ब्याज हो गया। बताओ रकम कितनी है? रकम है 10 और दर प्रतिशत पता करना है तो आर मान लिया। बताओ समय कितना है? 2 वर्ष 6 महीने, क्या ये 2.5 वर्ष हो जाते हैं? अरे बोलो, 2 वर्ष 6 महीने 2.5 वर्ष हो जाते हैं, और क्या 2.5 का मतलब 5/2 होता है? और प्रतिशत के लिए हम बटे में 100 लगाते हैं। बताओ 10 पंजे और 50 दूनी और 3 दूनी और 6 दूनी 12। क्या आपको बात समझ में आई? कितने प्रतिशत हुआ? 12%। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।